हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 12 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 12 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 11 जुलाई को। और ये पहली बार कब मनाया गया था? 1989 में UNDP के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और इस बार जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया है, इसकी थीम थी पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ से यदि आप की पॉइंट को हाईलाइट करेंगे तो यदि आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। और पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो पहली बार की गई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन पहली नियमित जनगणना का कहने का मतलब है वह जनगणना जो हर 10 साल में होती है। तो ऐसी नियमित जनगणना ये स्टार्ट हुई थी 1881 में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और पहली बार जाति आधारित यानी कि कास्ट बेस्ड जनगणना ये हुई थी 1931 में। तो ये आप याद रखेंगे। तो नेशनल पॉपुलेशन डे ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। अब यदि हम जुलाई महीने के अन्य इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करें तो 1 जुलाई को मनाया गया है नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे और नेशनल पोस्टल वर्कर डे। 4 जुलाई को मैंने आप लोग बताया था क्या मनाया गया है? धम्म चक्र दिवस। और ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और इसका उद्घाटन किया गया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। और 7 जुलाई को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड चॉकलेट डे। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, हॉकी इंडिया के जो पहले अध्यक्ष थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद, इन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से जो ज्ञानेंद्रो नेगोमबाम हैं, जो कि बिलोंग करते हैं मणिपुर से, इन्हें अब हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो यदि हम बात करें हॉकी इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 मई 2009 में। और हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और इसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं ज्ञानेंद्रो नेगोमबाम। हॉकी से यदि आप रिलेट कर ही रहे हैं तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। और अर्जुन मुंडा कौन है? तो अभी हाल ही में इन्हें आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में BCCI ने अपने किस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? तो देखिए, इनका नाम है राहुल जौहरी। जो राहुल जौहरी है, इनकी नियुक्ति BCCI के CEO के रूप में की गई थी 1 जून 2016 में। इन्होंने ज्वाइन किया था। इसके बाद इसी वर्ष फरवरी 2020 में इन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन BCCI ने अभी तक इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था, लेकिन अब ये इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है राहुल जौहरी जी का। यदि हम बात करें BCCI की, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। और अभी हाल ही में BCCI के 39वें क्रम के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? सौरभ गांगुली जी, जिन्हें कि बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो ये है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। इनकी नियुक्ति तो BCCI के अध्यक्ष के रूप में की गई थी। इसी क्रम में जो जय शाह हैं, जय शाह जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं, इनकी नियुक्ति BCCI के सेक्रेटरी के रूप में की गई थी। और अभी हाल ही में जो शशांक मनोहर है, इन्होंने ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। यदि हम बात करें राहुल द्रविड़ की, तो इन्हें पिछले ही वर्ष यानी कि जुलाई 2019 में नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी कि NCA के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है? तो ये मिला है नादौन पुलिस स्टेशन को। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। देखिए, हम हिमाचल प्रदेश को मैप के थ्रू तो डिस्कस करेंगे ही, पहले हम अदर ऑप्शन को यदि रिलेट करें तो देखिए, जो कालू पुलिस स्टेशन है जो कि स्थित है राजस्थान के बीकानेर जिले में,
इसे 2018 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया था। अबरडीन पुलिस स्टेशन जो कि स्थित है अंडमान निकोबार में, इसे 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया। और अब जो नादौन पुलिस स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में, इसे 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आप मैप में देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो राजधानी क्या है, शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। लोकसभा सीटें कितनी आती हैं, 4, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 100% एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला देश का पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश ही बना है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए सतत विकास सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो देखिए इसे टॉप कर लिया है स्वीडन ने। स्वीडन रहा है पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, और फिनलैंड ये रहा है तीसरे स्थान पर। तो मैंने आप लोग बताया भी कि पहली रैंकिंग इंपॉर्टेंट है और इंडिया की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। तो टॉप किया है स्वीडन ने और इंडिया की रैंकिंग रही है 117। तो अब हम जान लेते हैं स्वीडन के बारे में। स्वीडन की यदि हम बात करें तो ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम, और करेंसी है स्वीडिश क्रोना। स्वीडन से आप लोगों को एक नाम याद आना चाहिए, नाम है ग्रेटा थनबर्ग। इनका नाम पिछले वर्ष यानी कि 2019 में काफ़ी चर्चे में रहा है। और क्यों चर्चे में रहा है? तो देखिए पिछले ही वर्ष इन्हें टाइम्स मैगजीन के द्वारा टाइम्स 2019 पर्सन ऑफ द ईयर भी डिक्लेयर किया गया है ग्रेटा थनबर्ग को, और ये बिलोंग करती हैं स्वीडन से, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एशिया कप 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए ये तो इसी वर्ष आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये अब 2021 में आयोजित किया जाएगा। और कहाँ आयोजित किया जाएगा? श्रीलंका में। तो आप मैप में देख सकते हैं श्रीलंका की लोकेशन, ये है श्रीलंका। यहाँ की कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, और इसी कोलंबो में दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर स्थापित किया गया है जिसका नाम है लोटस टावर। और एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या है? जयवर्धनेपुरम कोट्टे। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अभी हाल ही में बनाए गए हैं गोटबाया राजपक्षे, और प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे। भारत और श्रीलंका के बीच एक स्ट्रेट है और इस स्ट्रेट का नाम क्या है? पाक स्ट्रेट। और कल ही मैंने आप लोग बताया था कि अभी हाल ही में श्रीलंका और मालदीव ये दोनों ही कंट्रीज़ चेचक और खसरा मुक्त डिक्लेयर की जा चुकी हैं। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए अगले वर्ष यानी कि 2021 में जापान की कैपिटल टोक्यो में टोक्यो ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे, और ये होगा समर ओलंपिक। यदि हम बात करें भारत की तो देखिए 2023 का जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होगा इसे होस्ट करेगा अपना भारत 2023 में। जबकि यदि हम बात करें आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप की जो कि होगा 2021 में, तो इसे होस्ट करेगा न्यूजीलैंड। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा टायर 4 डेटा सेंटर ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अब इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों का थोड़ा समय लेने वाली हूँ ताकि आप लोगों के मन में डेटा सेंटर से रिलेटेड जितने सवाल हैं इन सभी सवालों के जवाब मिल सकें। तो देखिए यदि मैं बात करूँ कि डेटा सेंटर है क्या, तो यदि डेटा सेंटर नहीं होता तो इंटरनेट का मज़ा ही किरकिरा हो जाता और शायद ये यूट्यूब भी नहीं होता। तो क्या है डेटा सेंटर? तो डेटा सेंटर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम बहुत सारा डेटा को सेव करके रख सकते हैं। बहुत सारा डेटा इसका मतलब है कि हज़ारों टेराबाइट, लाखों टेराबाइट डेटा यहाँ पर सेव करके रखा जा सकता है। अब इसका इंटरनेट से क्या लेना देना है? तो देखिए इंटरनेट डेटा के माध्यम से ही पॉसिबल है। और आप ये जो मेरा करंट अफेयर का वीडियो देख रहे हैं ये भी तो डेटा ही है जो कि आप तक पहुंच रहा है। और ये डेटा आप तक कैसे पहुंच रहा है? मतलब ये डेटा स्टोर कहाँ होता है? फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब में सर्च किया है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट 12 जुलाई करंट अफेयर, तो इंस्टेंट आपके सामने ये वीडियो सामने आ जाएगा। तो ये डेटा सेंटर ही है जहाँ पर सभी चीज़ें स्टोर होती है जो कि इंटरनेट के जरिए आप तक पहुँच रही हैं। तो यदि सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाना चाहूँ तो डेटा सेंटर एक ऐसा गोदाम या खजाना है जहाँ पर सब कुछ भर दिया गया है और आप जब चाहें तब इससे कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हुई बेसिक बातें। देखिए जो डेटा सेंटर की बिल्डिंग होती है इसी डेटा सेंटर के डिज़ाइनर के द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि मजबूत बिल्डिंग होती है और भूकंप से सुरक्षित होती है। और यहाँ पर लाइन से हज़ारों लाखों सर्वर लगा दिए जाते हैं जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं।
तो ये हुई डेटा सेंटर बिल्डिंग की बात। अब यदि आपसे पूछा जाए कि डेटा सेंटर कितने तरह के होते हैं, ये होते हैं 4 तरह के। टायर 1 डेटा सेंटर, टायर 2, टायर 3 और टायर 4। एक एक लाइन में इसे मैं एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, जो टायर 1 डेटा सेंटर होता है ये बहुत ही छोटा होता है, ये आपका घर और ऑफिस भी हो सकता है। टायर 2 डेटा सेंटर, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन और जियो। ये कुछ कंपनीज़ हैं जो कि टायर 2 डेटा सेंटर का एग्जाम्पल हैं। इसके नेटवर्क कुछ जगह यानी कि कुछ शहरों में स्थापित होते हैं। यदि मैं बात करूं टायर 3 डेटा सेंटर की, तो जो डेटा सेंटरों को सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि इंडिया की यदि हम बात करें तो नेट मैजिक करके एक कंपनी है जो कि डेटा सेंटर को सर्विस प्रोवाइड कराती है, ये आती है टायर 3 के अंतर्गत। यदि मैं बात करूं टायर 4 डेटा सेंटर की, तो देखिए ये एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है जिनके बड़े लेवल पर डेटा सेंटर होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, फेसबुक हो गया। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपका डाउट भी क्लियर करना ज़रूरी है। देखिए, जो टायर 4 के बारे में मैंने आप लोग बताया है, इसका एग्जाम्पल दिया है गूगल। तो देखिए, गूगल के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है और गूगल के पास लगभग 3 लाख से ज़्यादा सर्वर हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसी से आप रिलेट कर सकते हैं डेटा 4 यानी कि टायर 4 डेटा सेंटर, और ये एशिया का सबसे बड़ा टायर 4 डेटा सेंटर है जो कि स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। आई होप ये डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो के द्वारा किस देश के अमेजोनिया उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? तो अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट, ये है ब्राज़ील का सैटेलाइट, जिसे कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा 2020 में, यानी कि अगस्त 2020 में PSLV के द्वारा, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसरो के बारे में। ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1969 में, हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर कर्नाटक में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं के सिवान, जिन्हें कुछ समय पहले ही तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और क्यों सम्मानित किया गया था? चंद्रयान 2 के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए। अब हम जान लेते हैं ब्राज़ील के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं ब्राज़ील की लोकेशन, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, और ये आता है साउथ अमेरिका के अंतर्गत। जो ब्राज़ील है ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया, करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं जेयर बोल्सोनारो, जो कि इसी वर्ष रिपब्लिक डे में भारत में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। देखिए, यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक देश कौन सा है, तो ये है ब्राज़ील ही। और ऐसे केवल 2 ही देश हैं जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है, और ये 2 देश है कौन कौन से? एक तो है इक्वाडोर और एक है चिली। यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। तो ऐसे केवल 2 ही देश हैं जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है भारतीय बटालियन ने। तो देखिए, अभी हाल ही में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ तैनात की गई भारतीय बटालियन ने एक परियोजना के लिए ये पर्यावरण पुरस्कार जीता है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन कम करना, प्लास्टिक को रीयूज यानी कि पुनः उपयोग में लाना और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना है। ये थी परियोजना जिसके लिए इसने पर्यावरण पुरस्कार जीत लिया है, भारतीय बटालियन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की बोइंग कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी की है? तो देखिए, बोइंग कंपनी ये है अमेरिका की, जिसने कि अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी कर दी है। और इन हेलीकॉप्टर्स की जो तैनाती है ये की जाएगी लद्दाख में। और ये फैसला गलवान घाटी में चाइनीज सेना के साथ जो हिंसक झड़प हुई थी उसके बाद लिया गया है। तो बोइंग ये है अमेरिका की कंपनी। सबसे पहले हम जानेंगे बोइंग कंपनी के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1916 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? शिकागो, अमेरिका में। और इसके अध्यक्ष और CEO ये हैं डेविड एल कैल्हान। अब आप मैप में देख सकते हैं US की लोकेशन। इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है डॉलर, और प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है डोनाल्ड ट्रंप। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था जो US है ये अब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट हो चुका है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों ही एक जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, और इस जल संधि का नाम है पनामा जल संधि। कल मैंने आप लोगों से पूछा था
हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर था दिल्ली। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और प्लीज़ अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा है ये भी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को यदि पसंद आया है तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।